प्रेमी भाई बहनों, सत्संग का समय बिल्कुल करीब हो गया है। इसलिए अभी तक जो भी प्रेमी भाई बहन आप सब लोग दर्शन मंच के सामने नहीं पहुंच पाए हैं, आप सभी लोगों से प्रार्थना की जा रही है कि आप सब लोग अतिशीघ्र यथास्थान आकर के यहाँ ग्रहण कर लें। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आ चुके हैं, आप ये कोशिश कीजिएगा कि आने जाने का जो बीच में रास्ता है वो आप खाली रखेंगे, ताकि जो भी प्रेमी भाई बहन पीछे से आ रहे हैं उनको पीछे बैठने का मौका मिलता जाए। और हम आप जब पूज्य महाराज जी सत्संग मंच पर आ जाएं, तो एक एक वचन ध्यान से अगर हम आप सुनेंगे, अपने जीवन में हम आप उतारेंगे, तो हम जीवों को लोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त हो जाएगा। महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं, हम जीवों को सच्चा सुख देना चाहते हैं। महात्मा लेने के लिए नहीं आते, देने के लिए आते हैं। वह दौलत हम जीवों को मिलती है जिस दौलत को पाकर हम सब लोग जन्म मरण की पीड़ा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम लोग वचनों पर ध्यान नहीं दे पाए, सत्संग में बराबर आते जाते रहे, लेकिन वचन की तरफ ध्यान नहीं गया, तो फिर जो लाभ हम प्रेमियों को पाना चाहिए वह लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता। यह रास्ता ऐसा है, इस रास्ते पर हम सब लोग बस गुरु के बताए मार्ग पे अगर चलने लगे, तब तो जीवन का सुख हम आप प्राप्त कर सकते हैं। परमानंद परम सुख भंडार प्रभु का पाना है, तो जय गुरुदेव बताते हैं जो मार्ग उसी पर जाना है। जैसे महापुरुष बतावे, अगर उसी तरह से हम आप चलने लगे, तब हम लोगों को जीवन में लोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब भी आए, सत्संग में भीड़ तो खूब होती है, लेकिन वचनों को कोई कोई पकड़ पाता है। अक्सर हम आप जब भी सत्संग में बैठा करते हैं, तो यह अक्सर देखा जाता है। गुरु महाराज के समय में भी सत्संग में बैठते ही हम सब प्रेमियों को नींद आ जाती है। जब नींद आ गई, वचन छूट गए, मन इधर उधर चला गया, फिर हम आप जब आधी अधूरी बातें सुनते हैं, उसी में हम प्रेमियों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। और भ्रम पैदा होने की वजह से ही आज गुरु महाराज का जो परिश्रम, गुरु महाराज ने लगभग 60 साल में जो मेहनत की, स्वामी जी महाराज सबको लाभ देने की कोशिश किए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज का भी सत्संग हुआ करता था, हम सब लोग नहाने धोने खाने पीने में अपना समय बिता दिया करते थे। लेकिन पूज्य महाराज जी हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं। आप जो भी प्रेमी भाई बहन अभी तक नहीं पहुंच पाए, आप अतिशीघ्र पहुंच जाएं। अब आप देर न करें। जय गुरुदेव। फेसबुक पे
आप सभी लोग मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए जन्माष्टमी के इस महापावन पुनीत पर्व पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं। जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल और दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय के साधन थे उस मालिक को प्राप्त करने के लिए वे अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकते, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम उन युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10,000 हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा यानी 10 प्रेमी भाई बहनों 10,000 साल की आयु हो गई। कलयुग में घटकर जब 10वां हिस्सा 100 साल की
इसमें नौकरी पेशा भी करना है, शादी ब्याह भी करना, फिर मनुष्य के पास समय कहाँ, न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उन युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते वे क्या करते कि रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपने आप को बुद्धिमान समझते, उनकी हालत ऐसी है, बुद्धि के ज्ञान को पढ़ पढ़ करके उनके अंदर अहंकार आ जाता। हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए, हमारे समान कोई ज्ञानी नहीं, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमा कर देखिए, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमार्थ की बात पूछिए, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहुत होके, पंचअग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी है ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया तो अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका रखा। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं है, कोई दुनिया रमाए बैठे, चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूर्य की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठे हैं और
तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके पाठ करना शुरू कर देता था। जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ न जावे, वह कभी रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल दिए में भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या, लगा फिर से पाठ करने। और फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र कालकर्ता का, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया तो किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी। भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा, किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया। उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि सारी दुनिया राम और रावण की कथा कहानी में उलझी रहे, कोई अंदर न जाने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रहे। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगे ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को दिवालय और शिवालय में। हरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती। एक दृष्टांत लोमश ऋषि का आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। उनका संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में इसका दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद सारी दुनिया पढ़ती है। ये आपकी धर्म पुस्तकों में इसका वर्णन है। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोमश ऋषि अपने पिता से पूछते हैं, पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई। कि हे लोमश ऋषि,
तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि 100 वर्ष गंगा को नहाया, याते जन्म मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मत्स्य की योनि में, मत्स्य कहते हैं मछली को, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया गया। अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जय जय तीरथ सबय नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। फिर कभी संसार में हमको न आने पर हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए प्रेमी भाई बहनों उस परमात्मा के पास पहुंच जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि है, सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाई। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजय में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज रोज उनका चरणामृत ले लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत पी लो। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि 100 वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना। सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीना, फल पायो पाहन को लीना। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जे पूजो ते माई समाऊं। हे पिताजी, मैं ऐसी छोटी छोटी पूजाओं का कहाँ तक वर्णन करूं? जहाँ मैंने आशा बांधी वही मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा कर मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे। हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। फिर हमारी ये जीवात्मा
लौट कर मृत्यु लोक में न आने पावे, हम हमेशा के लिए यहाँ से मुक्ति पा जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा जवाब देते हैं कि पूजो पत्नी प्रीत लगाई और पीपर में जल नाव जाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्नी की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्नी ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है, इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो देखिए, कहते हैं ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्नी की पूजा करो। एक दिया पत्नी पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्नी के नीचे रखता है, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष पत्नी को पूजा, वृक्ष योनि पाई यही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक स्वामी नाम की पत्नी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों के लिए एक जगह वृक्ष की योनि में खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तन निवारा। कि हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, पीपर की भी बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपल पर जड़ चढ़ाया। प्रेमी भाई बहनों, पीपल की आरती की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भाव में भरमाई। कहते मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रह गए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मैंने बहुत भटक लिया, मुझको दया कृपा करके ऐसा रास्ता बतला दो जिससे फिर जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावें। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ, तुम एकादशी का व्रत रखो। मेरा ये विचार है, यदि तुम एकादशी का व्रत करोगे, तुम्हें सहज में यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि एकादशी करे हम कीन्हा। प्रेमी भाई बहनों, एकादशी हमने बहुत एकादशी का व्रत किया और जो हमारा जन्म मिला वो हमको मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, अब हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ, ये उसी का आपको वर्णन किया जा रहा। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद, ये आपकी धर्म पुस्तकों में इसका वर्णन आता है, तो हम तो उसी का आपको अर्थ बता रहे हैं। देखिए, लोमश ऋषि कहते हैं कि प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि अपने पिता को जवाब देते हैं कि हे पिताजी, मैंने ऐसे बहुत से व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। प्रथम व्रत एतवार को कीना, याते जन्म चील को लीना। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हर इतवार को भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई,
मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुनिव्रत तीज को कीन्हा, ठूकर जन्म का ही से लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और पर दोष नेम से कीन्हा, खर को जन्म का ही से लीन्हा। कहते भाई बड़े नियम और संयम के साथ में मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे गधे की योनि में डाल दिया, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर के तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। लेकिन लोमश ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, याते जन्म घोष को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे घोष की योनि में डाल दिया। अंत में लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि जो तुम कही सभी हम कीन्हा, मुक्ति न पायो रहो अधीना। कि हे पिताजी, जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि पुण्य गऊ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये विचार है कि जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो, जा करके तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान की नाम बहुतेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितने जीवों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, मुक्त न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, जिस रास्ते पर आप चलाए, मैं उसी रास्ते पर चलता चला गया। इतने तीर्थ व्रत, इतने कर्मकांड इस संसार में कोई नहीं कर सकता जितना मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। मैं अलग अलग योनियों में भटकता रहा, जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, बड़े दीन भाव से हाथ जोड़ करके अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होय वारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। तो बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं। हजारों हजार वर्ष तक अपने ही पुत्र को ब्रह्मा ने भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि भाई संत शरण से होय वारा, मुक्ति का रास्ता जाता है तो वह केवल संतों की शरण से हो करके जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, वो सनामी महाप्रभु ने अति दया कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजा, और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम आए वही देश से
जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नन्नारियो, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात दिन धुनकारें दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है, तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे उस परमात्मा ने केवल एक इंसान बनाया। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा की तरफ से कोई जात पात नहीं। परमात्मा ने हवा सबको समान दी, परमात्मा ने प्रकाश सबको समान दिया, परमात्मा ने वायु सबको समान दिया, जल सबको समान दिया। अरे ये रगड़े और झगड़े तो हम आप यहाँ पर आकर के पैदा करते। जाति पाति पूछा नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। ये जात पात के रगड़े झगड़े, कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता, सर्व मानव जाति की भलाई के लिए होता, आसान से आसान होता, सरल से सरल होता। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी महात्मा, कोई भी फकीर ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। इन रगड़ों झगड़ों में तो हम आप यहाँ पर आकर के पड़ जाते। महात्मा ना कोई यहाँ कौम मनाने आते, ना कोई मजहब चलाने आते। आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है वो असलियत है। संत महात्मा उस रूहानियत का ही प्रचार करते। अरे रूहानियत का और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत
धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती। वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते हैं, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि सुरत सुन बातरी, तेरा धनी बसे आकाश। कह जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ और तुम माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते, आहिस्ता आहिस्ता सब दुखों में तब्दील हो जाते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर के बयान किया। तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस देश को दुख और सुख का देश कहकर के याद किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। 10 दिन दुख में गुजर जाते, थोड़ा बहुत सुख की श्वास भी आती, और 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़े बहुत दुख भी आ जाते। ये सुख दुख की समस्याएं ये हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें ये इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। अरे नन्नारियों, संत महात्मा इस नगरी को दुख और सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। हम आप क्या सोच करके बैठे हैं इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? अरे दुनिया के कांटे बांटे हम कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में ही जूतियां पहन लें, ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये मसले न कभी किसी से हल हुए, न कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम साधन, सरल तरीका समझाते जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। अरे महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो, अगर शांति प्राप्त करना चाहते तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तक हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाए तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद हमारा मन, प्रेमी भाई बहनों, हमको इन चीजों में सुख मिलेगा। लेकिन यदि भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वो सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता,
तब उसे खुद व खुद महसूस होता है। ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है जिसने खंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अर्शा, जितना समय हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके उस मालिक की भक्ति करो। इस कलयुग में प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। साधन 3 सारे अनुवर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए, सुमरन, ध्यान और भजन। ये सुरत शब्द नाम की कमाई है। प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। एक उपाय करो, सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा यहाँ मृत लोक में आई। शब्द को ही पकड़कर ये जीवात्मा अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द का भेद, ये भेद सबसे पहले 700 वर्षों के अंदर कबीर साहब ने जारी किया। बाद में अन्य महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब, मीराबाई, सहजोबाई, बहुत सी महात्माएं। और उसके बाद हमारे गुरु महाराज ने तो इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो ये सुरत शब्द का भेद ये कबीर साहब से जारी हुआ है। और ये बहुत से महात्माओं ने, प्रेमी भाई बहनों, जीवों को उपदेश के वास्ते सुरत शब्द का भेद जारी किया। इस कलयुग में सुरत शब्द का भेद ही उस मालिक तक वापस पहुंचाएगा, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा यहाँ मृत लोक में आई थी। शब्द को ही पकड़कर ये जीवात्मा अपने घर वापस पहुंचेगी। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक काम करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, जमुना गए तो जमुना दास बन गए। जब भी कर लो तब भी कर लो, पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। हरे नारियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो, यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन करो। तो बहुत से प्रेमी भाई बहन यहाँ पर नए आए हुए, कैसे आपको सुमरन करना है, कैसे आपको ध्यान करना है, कैसे आपको भजन करना है, ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाए, सुमरन, ध्यान, भजन करने की विधि बताई जाए, चेत करके आप लोग सुनिएगा, सो मत जाइएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब कभी परमार्थ की चर्चा की जाती है तो हम लोगों को नींद आ जाती है। अरे हम लोग सो जाते हैं, ये हमारे आपके खोटे पाप कर्मों का नतीजा है। अरे आपको नींद आ जावे तो आप समझ लेना कि हम लोगों के ऊपर पाप कर्मों के बोझे लदे हुए, जो हमें महात्माओं की तरफ, उनके वचन वाणियों की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हरि पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे और जहाँ विगंध तहाँ जाए। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन संसार की बातों
की सुन करके हम 4 लोगों को और बताएं, लेकिन यदि परमार्थी चर्चा की जाए, संत महात्माओं की वचन वाणियों की चर्चा की जाए, इस मन को नींद आ जाएगी। ये हमारे आपके खोटे पाप कर्मों का नतीजा। हम लोगों के खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चेत करके एक एक वचन को ध्यान से सुनने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत। यदि आपने अमल न किया, न हमारे सुनाने का कोई फायदा और न आपके सुनने का कोई फायदा। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इतना खर्चा करके आए, इसलिए एक एक वचन वाणियों को सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, एक सेठ जी थे, उनका रोज का यही काम था। वो रोज जाते थे और महात्मा जी का सत्संग सुन करके आते थे। उनकी यही दिनचर्या थी, रोज आते और रोज जाते, रोज आते रोज जाते। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी, आप रोज सत्संग सुनने जाते हो, आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज मैं महात्मा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है बच्चा, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ। लड़का गया सत्संग सुनने और महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा बैठी और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा हुआ, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया, आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। अब लड़का बैठ करके देख रहा कि गाय उसकी दुकान से आटा खा रही। लड़का चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तो तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा लड़का दुकान पर बैठा है, गाय दुकान से आटा खा रही, लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ, उसे भगा भी नहीं रहा। पिता को क्रोध आ गया, वहीं से आवाज लगाई, अरे ओ आंख के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता ये गाय दुकान से आटा खा रही। लड़का बोला, अरे पिताजी खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, हमारे घर में इतना आटा, दुकान में इतनी बोरी की बोरी आटों की भरी पड़ी हुई, इतना रुपया पैसा भरा पड़ा, इतना ब्याज वहां से आ रहा, इतना ब्याज फलानी जगह से आ रहा, अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी, इसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पिता आश्चर्य में पड़ गए, बोले बेटा ये बता, तेरे अंदर ये विचार आए कहाँ से। लड़का बोला, मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया, और महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर वो जीवात्मा बैठी हुई है, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी बोले, अरे बेटा तू मुझको देख, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, लेकिन सत्संग की बातों को कभी अपनी दुकान पर ले करके नहीं बैठता। रोज सत्संग सुनने जाता हूँ, एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता और धोती झाड़ करके फिर घर वापस आ जाता। यही हालत हम लोगों की है। अरे हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते और फिर दुनिया में जा करके और दुनिया के रंग में रंग जाते। इसलिए ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाए, ध्यान दे करके एक वचन को सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा। सुमरन करने के लिए